अब जब सबको मुझ पर इतना ही भरोसा है तो मैं मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ। बॉस, देखा ना, तुम सब कितना नीचे गिरोगी। तुम सब एक जवान नाग को अपना मुखिया बनाना चाहती हो। ये ऑरा? अरे ये तो पूर्वजों का वरदान है। तुम ग्रीन आइड स्नेक लाइन वाले हमसे ये खजाना छुपा रहे थे। अरे बहुत ही बढ़िया, ये हमारे हवाले करो। ऐसा समझो ये मेरे क्लैन का हफ्ता है। तुमने हमारे मुखिया पर हाथ उठाया। हम तुम्हें टियानाई में रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगे तुम फायर टोड क्लैन वाले? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। सन की बुढ़िया, तेरी गलती की सजा तेरी मौत होगी। तुम एक लेवल 5 के डीमन सोल्जर बन गए हो। अब डर लग रहा है तुम्हें? अगर समझदार हो तो खजाना हमें दे दो और हमारे क्लैन के लिए काम करो, वरना हाँ? अरे उससे क्या घूर रही हो? तुम्हें ये तो नहीं लगता कि वो जवान नाग तुम सबको बचा लेगा? वो लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या उन्हें टियानाई के राजा के बनाए हुए नियमों को तोड़ने का डर नहीं? ऐसी जगह कई लोगों से भरी है, इसलिए यहाँ नियम कानून नहीं चलते। ओह, तो आप कह रही हैं कि अगर मैं उन्हें मार डालूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे जान से मारना चाहता है? अबे जानता भी है कि बोल क्या रहा है तू? मुखिया जी, तो अब बताओ कि क्या कह रहे थे तुम? हाँ? मुखिया जी, दादी माँ, मुझे माफ करना। तुम तो अभी बड़े चौड़े हो रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी दादागिरी? हाँ? तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मुझे मारोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। देखो। हाँ? ये तो यहाँ की मंडी का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सही कहा। 7 स्टार सेक्ट ने मंडी को संभालने की जिम्मेदारी फायर टोड क्लैन वालों को सौंपी है। और अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर 7 स्टार सेक्ट वाले तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। 7 स्टार सेक्ट वाले हमारा सर्वनाश कर देंगे, है ना? सही समझे। हमारे मुखिया अभी अभी 7 स्टार सेक्ट के सच्चे शिष्य के सेवक बने थे। कि अगर उन्होंने ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की टेरिटरी में आने की कोशिश भी की तो फिर मैं तुम्हारे क्लैन का सर्वनाश कर दूंगा। समझ गए? अरे केल्विन, क्या तुमने उस एलियाना की बात मान ली है? ये क्या बात चल रही है? सही समझी। मैंने उससे वादा किया है कि हिडन ड्रैगन बैटल में मैं उसका साथ दूंगा। क्या हिडन ड्रैगन बैटल? वहाँ तो बड़े बड़े महारथी आते हैं। वहाँ बचना चमत्कार से कम नहीं। तुम टैलेंटेड हो, कुछ साल रुक जाओ, तब तक तुम डेमन किंग जरूर बन जाओगे। रिस्क क्यों लेना है? मैं कोई आम चीज थोड़ी ना हूँ। अर्थ फ्लेम की पूरी शक्ति जब मुझ में समा जाएगी तो मेरी शक्ति और लेवल बढ़ जाएंगे और डीमन जनरल्स मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन 11 कभी भी अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। वो समझदार है। बिल्कुल सही। 11 लाजवाब है। ठीक है। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो बहस करने का या समझाने का क्या फायदा? अगर लड़ना ही चाहते हो तो हम सब भी मिलकर हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। कल से मैं सभी सदस्यों को स्पिरिट माइंस और हर्ब गार्डन्स में काम करने को कहूंगी। हम सब कैसे भी करके तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज जमा करेंगी ताकि तुम हिडन ड्रैगन बैटल से पहले और भी ज्यादा शक्तिशाली बनो। दादी, पूर्व मुखिया, मेरे पास काफी रिसोर्सेज हैं। हाँ?
हाँ? इतना सारा खजाना? हम यहाँ मिस्टी माउंटेन से खाली हाथ नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको नई जगह ले चलता हूँ। वैसे भी ये जगह हमारे क्लैन के लोगों के रहने लायक नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि मेरे डीमन सेवक को नागिनों की ग्रीन आइट स्नेक क्लैन जैसे निचले दर्जे के क्लैन में रहने वाले एक जवान नाग ने मारा? क्या ये सच है? ये हमारा नया घर है, इतना बड़ा है, सपनों के महल से भी ज्यादा सुंदर है। 11 है ही इतना कमाल का। जब क्लैन के अच्छे दिन चल रहे थे तब भी हम ऐसी शानदार जगह पर नहीं थे। ऐना, क्या नजर है तुम्हारी। तुमने यूं ही एक अंडा उठाया जिसमें से एक नाग निकला जो अब हमारा मुखिया है। नहीं नहीं। हाँ बड़ी दीदी, आपको अंडा देखकर ही पता चल गया था ना कि ये खास होगा। होस्ट ने स्पिरिट फायर को रिफाइन किया और अर्थ विंड पावर की शक्ति ले ली। होस्ट को मिलते हैं 4000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो खजाना हमने जमा किया है और जो रिसोर्सेस हमें एलियाना से मिले हैं, उनके दम पर मैं हिडन ड्रैगन बैटल से पहले लेवल 5 तक पहुंच जाऊंगा। हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होने ही वाला है। कैल्विन की ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई क्या? फाइनली मैं लेवल 5 पर हूँ। स्पिरिट फायर ने मेरे फाउंडेशन को मजबूत कर दिया। 11, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई? सब लोग अच्छे से रह रहे थे ना? बिल्कुल, ये जगह सभी जगहों से हजारों लाखों गुना बेहतर है। क्या कहते हो? चलो अच्छी बात है। एलियाना, कैसी हो दोस्त? तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली? काफी हद तक आगे बढ़ गया। बहुत अच्छे। इस बार के हिडन ड्रैगन बैटल में हमारे पास बेहतर मौका होगा। 7 स्टार सेक्ट के बाकी के सच्चे शिष्य मेरे ही लेवल पर हैं। अगर किस्मत अच्छी रही और बाकी के महारथियों ने हम पर हमला नहीं किया तो हमें काफी अच्छा स्कोर मिल सकता है। ये रहा हिडन ड्रैगन टोकन। इसे अपनी स्पिरिट की शक्ति से एक्टिवेट करो। ये हमें हिडन ड्रैगन रेल्म में ले जाएगा। 11, सही सलामत लौट कर आना। वादा करता हूँ। ओह, काफी बड़ा इवेंट लगता है। ऊपर इस साल के हिडन ड्रैगन बैटल के चश्मदीद गवाह खड़े हैं। ये सभी अलग अलग क्लैन से हैं। सब अपने आप में महान हैं। अब समझा कि ये मुकाबला हर 50 सालों में क्यों होता है। वो यहाँ क्या कर रहा है? कैल्विन, क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस कोई जान पहचान वाला दिख गया। सभी महारथी अखाड़े में जा रहे हैं। वो स्नेक मदर की तरफ से आया है। डेव, वो एंशिएंट स्कारलेट ब्लड स्नेक का वेरिएंट है। उसके हमले के आगे कोई नहीं टिक पाता। पता नहीं था स्नेक मदर के पास ऐसा भी कोई है। उसके बारे में कभी सुना नहीं था। और वो देखो वहाँ, वो एक प्राचीन क्लैन से आता है। चेन परिवार का वारिस विलियम चेन। हमारे बीच ऐसा कोई नहीं जो उसके डिफेंस को तोड़ सके। और वो है डीमन किंगडम के ग्रैंड प्रीस्ट का इकलौता शिष्य साल्वाडोर। उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल पाई, पर ये तीनों ही हिडन ड्रैगन बैटल के टॉप 3 प्रतियोगी हैं। इनकी शक्तियों का कोई मेल नहीं। हमें रैंक चाहिए कैल्विन, याद रखना। हमें उनसे बचना होगा। क्या ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है? लगता तो नहीं है। मुझे तो सभी कमजोर लग रहे हैं। एलियाना, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रही? कैल्विन मेरे दोस्त, कभी किसी को कम मत समझना। हाँ? एलियाना, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई शक्तिशाली साथी मिल गया है, पर तुम तो एक जंगली नाग को लेकर आई हो। हाँ? ये कौन है? वॉल्टर रॉक्स, 7 स्टार्स का सच्चा सक्सेसर, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। लगता है उसने थंडर क्लैन के छोटे राजकुमार चेस्टर से हाथ मिला लिया है। एक निचले दर्जे का नाग हमसे मुकाबला करने आया है।
लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। वो मेरा साथी है, उसके बारे में ऐसी बातें मत कहो। समझ गए तुम? तुम्हारी जुबान तो बहुत चलने लगी है, हाँ? चेस्टर, इन्हें बहुत अच्छा वाला सबक सिखाना। आओ जरूर। जल्दी ही अखाड़े में मिलते हैं, हाँ? एलियाना, बेफिक्र रहो, उन दोनों को तो मैं फौरन ही हरा दूंगा। शुक्रिया दोस्त। कैल्विन, ये तो मेरा फर्ज था, तुमसे वादा भी तो किया है। वैसे ये मुकाबला शुरू कब होगा? वो आ गए। हाँ, कौन आ गया? इतनी शक्तिशाली आभा। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। लगता है सभी को इसका बेसब्री से इंतजार था। तो ये मुकाबला शुरू करते हैं। ड्रैगन मॉन्यूमेंट सभी के पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें फॉर्चून देगा। अपनी असली पोटेंशियल दिखाओ, सबकी जांच होगी। मेरा फॉर्चून तो वाइट है। मेरा फॉर्चून तो ब्लू है। लगता है असली जीनियस तो मैं ही हूँ। हाँ, पर्पल फॉर्चून, महान बनने का पोटेंशियल। इस बार का ड्रैगन बैटल काफी अद्भुत होगा। कोई शक नहीं कि इस बार के 3 महारथी को पर्पल फॉर्चून मिला। 3 लोगों के पास पर्पल फॉर्चून है और उनके ऑरा को देखते हुए लगता है कि वो सभी लेवल 5 के डीमंस हैं। हाँ? क्या किसी और को भी पर्पल फॉर्चून मिला है? वॉल्टर, वो एक लेवल 5 का डीमन जनरल कब बना? इतना ड्रामा कर रहा है। अब तो मेरी बारी है। एलियाना मेरी दोस्त, चलो चलते हैं। कैल्विन, अब ऊपर मत जाओ। लेवल 5 और लेवल 4 के डीमन जनरल्स वॉल्टर के खिलाफ हैं। हमारा खेल खत्म। बेफिक्र रहो, वो बस एक लेवल 5 का डीमन जनरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैल्विन! कैल्विन, तुम कितनी जल्दबाजी करते हो? तुमने सच में यहाँ आने की हिम्मत की। सही है, मुझे अच्छा लगा। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा मैं तुम्हें पूरी मौत दूंगा। बिल्कुल, शानदार मौत। मास्टर होंग, वॉल्टर काफी कम उम्र में ही लेवल 5 का डीमन जनरल बन गया है। उसे पर्पल फॉर्चून मिला है। आपका सेक्ट इस बार चर्चा में है। चेस्टर भी लाजवाब है। मास्टर होंग, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सेक्ट के कुछ शिष्यों की आपस में बनती नहीं है? अब सबको सब पसंद आए, ऐसा जरूरी भी तो नहीं। लगता है सभी भागीदार काफी कॉन्फिडेंट हैं। मुकाबले को देखने में बहुत मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे घोषणा करनी है। इस बार हिडन ड्रैगन बैटल में कुछ नए नियम लागू होंगे। सभी भागीदार तब तक लड़ेंगे जब तक 10 भागीदार बच नहीं जाते। उसके बाद आप रुक सकते हैं। अगर कोई नहीं लड़ना चाहता तो वो अखाड़ा छोड़कर जा सकता है। क्या? तब तक लड़ो जब तक 10 लोग बच नहीं जाते। मेरा टैलेंट उतना नहीं है, मैं तो पक्का मारा जाऊंगा। ठीक है, तो सबने अपने फैसले ले लिए हैं। हिडन ड्रैगन बैटल में सबके फॉर्चून्स को एक दूसरे से छीना जाएगा और ये मुकाबला जिंदगी और मौत का होगा। अब जब सब इसके लिए तैयार ही हैं, तो बैटल शुरू करते हैं। सुनो ओए, हाँ? मुकाबला शुरू हो गया है।
जरा रुकना। उस कैल्विन को मारने के लिए मैं वॉल्टर का साथ दूं। दिलचस्प है, क्यों नहीं? कैल्विन मेरे दोस्त, क्या डेव की तुमसे कोई दुश्मनी है? मेरी दुश्मनी तो उसके मास्टर से है। तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। वॉल्टर से कोई नहीं लड़ पाएगा, हम सब मारे जाएंगे। अब तो डेव भी उसका साथ देने वाला है। वादा करके मुकर जाना, यह तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। होस्ट ने 6000 पॉइंट्स खर्च किए और फॉर्च्यून एब्जॉर्बर टूल खरीदा। ये हुई ना बात, आखिर किसी काम में तो आया ये। तुमने फॉर्च्यून को खा लिया। थूको, थूको उसे। मैं कहती हूँ थूको। आउच, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ब्लैक स्केल जी ने मुझे बताया था कि तुम एक बहुत बड़े लालची हो। सही कहा था, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं। अब मरो। तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ये क्या है? डेव एक लेवल 5 का डीमन जनरल है, उसके बावजूद भी उस नाग ने उसे रोका। हाँ, तुमने मुझे रोका? क्या ये कोई मजाक है? वो मेरे हमले को इतने आसानी से कैसे रोक सकता है? मरो! वाकई में बहुत बड़ा गधा है ये। पागल हो गए हो क्या? मुझे बस देखती रहो। ही? ये कैसे हो गया? उसने तो एक ही वार में डेव जैसे लेवल 5 डीमन जनरल को मार डाला। ये इतना शक्तिशाली है, हम में से किसी को आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? वो तो केवल एक निचले दर्जे का नाग है, वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये कैल्विन, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम कर लो। होस्ट ने पर्पल फॉर्च्यून के अंश को खा लिया। होस्ट को 2 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। ये मजा आ गया। वो नाग, वो आखिर किस परिवार का सदस्य होगा? ऐसे शक्ति के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। ऐसा ही चलता रहा तो वो एक ऐसा डीमन जनरल बन जाएगा जिसे हराना नामुमकिन होगा। इतने कम समय में ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? अगर उसे और वक्त दिया गया, हमें इसे फौरन मार डालना चाहिए। हाँ, हाँ। पर्पल फॉर्च्यून का छोटा सा अंश खाकर मुझे 2 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। अगर मैंने और भी अंश खा लिए तो मैं तो सीधे डीमन किंग बन जाऊंगा। ये कैसे हो गया आखिर? रेड फॉर्च्यून, हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट सबसे बड़ा और लेजेंडरी फॉर्च्यून है। काफी साल बाद ये देखने को मिला। ये तो बहुत रेयर होता है। अरे बात सिर्फ इतनी नहीं है, ऐसे टैलेंट के साथ अगर वो लड़ता रहा तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सुप्रीम एम्परर के अंश आने लगे। होस्ट ने रेड फॉर्च्यून के एक हिस्से को एब्जॉर्ब किया, जिसके लिए उसे 5 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। मजा ही आ गया। उसके पास लेजेंडरी रेड फॉर्च्यून है। साथियों, जो भी उसे मारेगा और फॉर्च्यून छीनेगा वो काफी महान बन जाएगा और उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे अपना फॉर्च्यून दोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मीरियन नेशन के ग्रैंड प्रीस्ट की कसम खाता हूँ। साल्वाडोर भाई, यहाँ सौदेबाजी नहीं चलेगी। जो भी रेड फॉर्च्यून को हासिल करना चाहता है उसे लड़ना होगा। तुम सब मुझे आसानी से मार सकते हो। टियानहाई के महाराज, अगर मैं इन सभी को मार दूं तो क्या टियानहाई मुझे सुरक्षित रखने का वचन देगा? तुम्हें डर नहीं कि वो तुम पर हमला करेंगे? ऐसे एरो गैरो नत्थु खैरो से मुझे डरने की क्या जरूरत?
दिलचस्प है। अगर तुम अकेले ही सब पर भारी पड़ सकते हो और जीत जाते हो तो आज से टियानाई तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा। बेशक जिसके पास रेड फॉर्चून होगा वो सुप्रीम डीमन किंग होगा और उस पर टियानाई के महाराज की कृपा भी बरसेगी। क्या ही फायदा, इतने महारथी अगर एक अकेले पर हमला करेंगे तो उसका मरना तो तय है। अब मैं चैन से लड़ूंगा। तुम सब एक साथ हमला करना, दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है और मैं सबको मजा चखाऊंगा।